बात हो रही है। जो वृद्ध महिलाएं हैं, जो निशक्त महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, जो वंचित महिलाएं हैं, जो सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित है, आज वो लोग पटना पे प्रदर्शन कर रही हैं। आशा के कार्यकर्ता हो, रसोईया हो, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, उसकी क्या स्थिति है, किसी से छिपी हुई क्या? इसलिए मैं मानता हूं रसोईया की क्या स्थिति है, जीविका दीदी की क्या स्थिति है। आज सारे लोग पटना में आए हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम चल रहा है, महिला संवाद कार्यक्रम, जिस पर 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जरा मुझको बता दीजिए कि 225 करोड़ खर्च करने का ये तो बिल्कुल राजनीतिक और चुनावी यात्रा है। इसका महिलाओं के कल्याण से, महिलाओं के विकास से कोई लेना देना नहीं है। महिलाओं की स्थिति जानना शेष रह गया है क्या? सारे अध्ययन बता रहे हैं कि सबसे दबी कुचली महिलाएं हैं, सबसे निचले पायदान पर महिलाएं खड़ी हैं। उसके अध्ययन के लिए और कोई यात्रा की जरूरत नहीं है। पर्याप्त साक्ष्य, पर्याप्त अध्ययन हमारे पास मौजूद है, जिनको सदस्य श्री भरत भूषण मंडल जी अपना पक्ष रखें। समाज कल्याण विभाग द्वारा मांगे गए अनुपूरक बजट के कटौती के विरुद्ध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये बात बिल्कुल सच है कि बिहार जो अभी सर्वे आया, बिहार में सर्वे हुआ, सामाजिक आर्थिक सर्वे भी हुआ, और उस सर्वे के रिपोर्ट क्या बताते हैं? वो सर्वे का रिपोर्ट बताता है कि बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शुमार है, सबसे बैकवर्ड स्टेट है इन एवरी पैरामीटर, सभी मानकों पर, चाहे रोजगार सृजन से जुड़ा मामला हो, आय का मामला हो, इनकम का मामला हो, गरीबी उन्मूलन का सवाल हो, कुपोषण झेल रहे बच्चों को अधिक सुविधा देने का मसला हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में आने वाली जितनी भी योजना हो, सभी मामलों में बिहार देश का सबसे पिछड़ा प्रांत है। ये क्या बताता भाई? समाज कल्याण के बारे में बहुत बातें बढ़ चढ़ करके हो रही है, और बजट आवंटन की बात हो रही है, बजट बढ़ाने की बात हो रही है। अगर जिस प्रकार के बजटीय व्यवस्था की गई है, जिसका हम बहुत डंका पीट रहे हैं कि बहुत बड़ा बजट का आकार हो गया, 2,82 करोड़ का, आप बताइए कि बिहार की स्थिति कहां खड़ी है? बिहार कहां खड़ा है? वास्तविक स्थिति यह है कि जो भी आकार बजट का हो और जो लाभुक तक पहुंचने वाला जो मशीनरी है, वो पूरी तरह बिहार में फेल है। सुशासन का डंका पीटा जा रहा है, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूं कि पूरी तरह से बिहार में कुशासन का साम्राज्य बना हुआ है। एक भी पैसा, जिस योजना को भी आप उठा के लें, राशन की बात लें, बहुत पॉपुलर योजना हो रही है, बड़ी बड़ी बातें राशन के बारे में हो रही है। सच क्या है? सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि 5 किलो राशन की व्यवस्था है, लेकिन मिल रहा है केवल 4 किलो। ये कौन नहीं जानता भाई? क्या सुशासन आप चला रहे हैं? आप आवास योजना की बात ले लें, क्या हो रहा है? सारा बिचौलिया पैसा वसूल रहा है। जिस भी योजना का भी आप जिक्र करें, मृत्यु से लेकर के जन्म से लेकर मृत्यु तक, उन सभी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त, लेकिन बातें सुशासन की हो रही है। इसीलिए हम मित्रों कहना चाहते हैं कि एक बात बिल्कुल समझ लीजिए, ये ईमानदारी से बात रखने की जगह है। पूरा बिहार सदन की कार्यवाहियों को लाइव देख रहा है, और हम लोग इस बात के लिए चिंतित हैं कि बिहार की सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। अधिकारियों का राज चल रहा है, लोक राज कहीं दिख नहीं रहा है। अधिकारियों का, तंत्र पर अधिकारियों का कब्जा हो गया है, और लोग उसके बीच से गायब हो गए। इसीलिए ये बहुत ही चिंताजनक बिहार की स्थिति है। हम ये जानना चाहते हैं, एक दूसरी बात भी हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है। जो वृद्ध महिलाएं हैं, जो निशक्त महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, जो वंचित महिलाएं हैं, जो सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित है, आज वो लोग पटना पे प्रदर्शन कर रही हैं। आशा के कार्यकर्ता हो, रसोईया हो, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, उसकी क्या स्थिति है, किसी से छिपी हुई क्या? पेंशन, हाँ आप हमको बताइए, आप बीच में बाधा मत करिए, आप शांत रहिए। मेरा यह कहना है 400 रुपया पेंशन एक गरीब लोगों को दिया जाता है, वृद्ध लोगों को, ये कौन सा इसका औचित्य भाई? जो महंगाई का आलम है, 400 रुपया का क्या महत्व है? इसीलिए मैं मानता हूं
रसोईया की क्या स्थिति है, जीविका दीदी की क्या स्थिति है। आज सारे लोग पटना में आए हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम चल रहा है, महिला संवाद कार्यक्रम, जिस पर 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जरा मुझको बता दीजिए कि 225 करोड़ खर्च करने का ये तो बिल्कुल राजनीतिक और चुनावी यात्रा है। इसका महिलाओं के कल्याण से, महिलाओं के विकास से कोई लेना देना नहीं है। महिलाओं की स्थिति जानना शेष रह गया है क्या? सारे अध्ययन बता रहे हैं कि सबसे दबी कुचली महिलाएं हैं, सबसे निचले पायदान पर महिलाएं खड़ी हैं। उसके अध्ययन के लिए और कोई यात्रा की जरूरत नहीं है। पर्याप्त साक्ष्य, पर्याप्त अध्ययन हमारे पास मौजूद है, जिनका उपयोग करके उनकी बेहतरी के लिए हम काम कर सकते हैं। इसीलिए मैं साफ साफ शब्दों में बताना चाहता हूं कि ये जो सूरत हाल बिहार का है, ये बहुत ही खराब स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा जो हुकूमत होगा, वो तो पूरे देश में विख्यात है कि वो गरीबों को दोनों हाथ से लूट रहा है और अडानी अंबानी की झोली भर रहा है। ये कौन नहीं जानता है? कहां गया अडानी अंबानी की संपत्ति और कहां बिहार का सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति है? आय में जो असमानता है, एक अडानी की संपत्ति को लीजिए और 80 करोड़ लोगों की दौलत को लीजिए, वो एक तरफ है। ये हुकूमत चला जा रहा है, इसको सुशासन कहते हैं क्या? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार संभले। बजटीय प्रावधान करने से किसी को एतराज नहीं है, लेकिन बजट का पैसा जिनके लिए बना है उनके हक में खर्चा हो, और उस बीच में जो माल लुटाया जा रहा है अधिकारियों के जेब में, उस पर रोक लगाए। राशि में बढ़ोतरी कर प्रति माह 3000 रुपए निर्धारित किए जाने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। कामगार, मजदूर और श्रमिकों से संबंधित ये प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। रिक्त पड़े पदों पर बहाली नहीं होने से सैकड़ों मदरसा संविधान की एडिशन को लाने का काम किया गया। इसके लिए विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि सदन से सर्वसम्मति से धन्यवाद देने का भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। अब माननीय मंत्री जी का जवाब आया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सबसे पहले माननीय मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी और ग्रामीण कार्य विभाग को। बैठ जाइए। जिस पेपर के आर्टिकल से मैंने ये क्वेश्चन को देखा, मुझे बहुत खुशी हुई कि 5 साल की मेंटेनेंस अवधि पुराने सड़कों की होती थी, अब बिहार सरकार ने इसको 7 साल कर दिया है। उसके लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। सरकार की मंशा, माननीय मंत्री जी की मंशा है कि ग्रामीण सड़कों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे स्थिति में रखा जाए। 1,18,000 किलोमीटर सड़कें ग्रामीण सड़कें हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ने जैसा सत्ता संभाल लिया उसके बाद से। तो पहले धन्यवाद देते हुए मैं माननीय मंत्री जी से बस 1-2 चीजें जानना चाहती हूँ कि माननीय मुख्य सचिव जी के अध्यक्षता में 11/9/24 को बैठक हुई थी, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि अनुरक्षण वाली सारी सड़कों का 15 दिनों के अंदर निरीक्षण करके और जितनी ज्यादा सड़कें नहीं हुई हैं उसको अच्छे से मेंटेनेंस में रखा जाए, और अगर जिसने नहीं किया है उस पर कार्रवाई भी की जाए। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कितनी सड़कों का निरीक्षण हुआ, कितने किलोमीटर, और कितने लोगों पे कार्रवाई हुई अगर दोषी पाए गए। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग, हम बताना सदन को ये बताना चाहते हैं कि ये तारीख 30 नवंबर तक का है और 30 नवंबर से पूरे जिलाधिकारियों का भी इसमें डिटेल आ जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये चिंता है कि जो सड़कें मेंटेनेंस पॉलिसी में हैं उनको हम मेंटेन करें, और विभाग ने यह निर्णय किया है कि मेरा बिहार मेरी सड़क एक ऐप आएगा और उसमें हर एक ब्लॉक की जितनी सड़कें मेंटेनेंस पॉलिसी में है उस ऐप में रहेगी। कोई भी बिहार की जनता उसका फोटो लेकर के अगर सड़क मेंटेन नहीं हो उसमें डालेगा। हम 1 हफ्ते के अंदर ठेकेदार और जो इंजीनियर हैं उनसे शोकॉज करेंगे और सरकार की ये सड़कें जो है उसको मेंटेनेंस में रखने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा पूरक है, 7209 टोले अभी संपर्कता से वंचित हैं, उसको सरकार की क्या योजना है? कितने दिनों में उन टोलों को संपर्कता प्रदान करेगी सरकार? बस ये प्रश्न से बाहर है, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले 250 बसावटों को संपर्कता देने का, एकल संपर्कता देने का निर्णय किया था। अब सरकार की निर्णय है
कि जो 100 बसावट है उनको भी हम एकल संपर्कता देने का काम करेंगे। उस पर हम लोगों का सर्वे चल रहा है। जितने सर्वे में आए तो उसमें कहीं कहीं दोहरी संपर्कता का भी है। हम एकल संपर्कता को छांट रहे हैं और बहुत जल्द इस पर भी हम लोग इस सड़कों को भी बनाने का टेंडर करेंगे। कामगार, मजदूर और श्रमिकों से संबंधित ये प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, और विभाग के अधिकारियों ने मंत्री जी को सिर्फ औपचारिकता पूरा औपचारिकता पूरा करने का उत्तर दिया है। विजय जी प्लीज जी देखिए, अल्पसूचित पंच का 20 मिनट केवल समय जी अध्यक्ष महोदय, और माननीय सदस्यों का है। अध्यक्ष महोदय पूरक पूछ रहा हूँ। मेरा पहला पूरक है अध्यक्ष महोदय कि 2,16,776 जो आवेदन कामगारों ने दिए, पूरे बिहार में 57,700 को अस्वीकृत कर दिया गया। पूर्णिया जिला में 2267 में 1750 में अस्वीकृत कर दिया गया। क्या मंत्री जी इतने बड़े संख्या में जो अस्वीकृत वहां के विभाग के अधिकारियों ने किया है, उसकी मुख्यालय के अधिकारी से जांच कराकर उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं? कि लगभग 28,000 किलोमीटर सड़कें, बैठ जाइए अध्यक्ष महोदय, 28,000 किलोमीटर सड़कें। जब माननीय नेता इस प्रदेश में आए थे तो मात्र 8,000 किलोमीटर पक्की सड़क इस प्रदेश में थी, और उनके 19 वर्ष के कार्य में इस पक्की सड़कों की संख्या 1,17,000 किलोमीटर हुई है। ये बड़ा अचीवमेंट है। और हम ये मानते हैं कि जो सड़कें हमारा मेंटेनेंस पॉलिसी के बाहर गई है, उसके लिए नेता ने एक नया योजना की शुरुआत की है, और हम 31/3/2025 के पहले उन सड़कों को 28,000 किलोमीटर सड़कें जो मेंटेनेंस पॉलिसी से बाहर है, उनको हम टेंडर करके बनाने जा रहे हैं, और इन सड़कों को भी हम बनाने का काम करेंगे। माननीय मंत्री जी, जो प्रश्न में सड़क है उसके बारे में उस सड़क मेंटेनेंस पॉलिसी के बाहर है, वही तो अध्यक्ष जी कह रहे हैं। ये हमारे विभाग ने माननीय नेता के निर्देश पर निर्णय किया है, जितने सड़कें जो मेंटेनेंस पॉलिसी से बाहर है उन सभी सड़कों का 28,000 किलोमीटर सड़कों का हम निर्माण करेंगे, और यह सड़क उस 28,000 किलोमीटर में शामिल है। वाह, हो गया। सरकार में हमारे पास भी था महोदय, और माननीय मुख्यमंत्री जी की दिलो इच्छा थी कि जितने भी खराब सड़कें हैं उसका मेंटेनेंस जो है ठेकेदार ना करे बल्कि डिपार्टमेंट खुद करे। इसके लिए हम लोगों ने उस समय निर्णय लिया था कि डिपार्टमेंट जो है पायलट रन करके इस चीजों को देखेगी, समीक्षा करेगी। जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी में ओपीआरएमसी है मेंटेनेंस को लेकर के, तो ये मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि ओपीआरएमसी वगैरह जैसी योजनाएं ना हो बल्कि डिपार्टमेंट जो है खुद से मेंटेन करे। तो वैशाली जिला में इसका पायलट रन किया गया था। तो अभी क्या है स्टेटस? आप लोग डिपार्टमेंट ही मेंटेन कीजिएगा या ठेकेदारों से ही मेंटेन कराइएगा? ओपीआरएमसी जैसी योजना को रद्द कीजिएगा? ये हम जानना चाहते हैं।